एक शांत से गांव में जो जंगल के किनारे बसा था, एक छोटा लड़का रहता था। नाम था ऋषि। वो होशियार था, जिज्ञासु था और दिल से बहुत ही नेक। लेकिन और बच्चों की तरह उसे भी कभी कभी खुद को लेकर उलझन होती थी। एक शाम ऋषि स्कूल से लौटा तो कुछ चुप चुप सा था। उसका सिर झुका हुआ था, बैग अभी भी एक कंधे पर लटका हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वो घर के पुराने लकड़ी के फाटक से अंदर गया और आंगन में पहुंचा। वहां उसके दादाजी बैठे थे, एक शांत चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक आती थी। वो बरामदे में बैठे आम छील रहे थे। उन्होंने ऋषि को देखा, मुस्कुराए और बोले, आज जल्दी आ गए बेटा। ऋषि चुपचाप आकर उनके पास बैठ गया। दादाजी ने धीरे से पूछा, कुछ सोच रहे हो क्या? ऋषि ने नजरें फेर ली और धीरे से बोला, स्कूल में सब मुझसे अच्छे हैं। दादाजी ने ध्यान से सुना और कुछ देर तक चुप रहे। जी बोलता गया, करण की ड्राइंग्स को इनाम मिलते हैं, आन्या असेंबली में गाना गाती है, आरव खेलों में सबसे आगे है, और मैं तो बस ठीक ठाक हूं। कोशिश करता हूं लेकिन कभी सबसे अच्छा नहीं बन पाता। दादाजी ने उसे एक आम का टुकड़ा दिया और बोले, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। दोनों घर के पीछे गए, जहां एक पुराना बागीचा था। सूखी जमीन, जगह जगह झाड़ियां और बिखरे हुए सैकड़ों पत्थर, बड़े छोटे खुरदुरे, कुछ टूटे हुए। दादाजी ने एक छोटी सी टोकरी अर्शी को दी और बोले, कोई भी 3 पत्थर चुनो, सोचो मत ज्यादा, बस जो पसंद आए। ऋषि थोड़ा चौंका। क्यों? दादाजी मुस्कुराए, बस करो, भरोसा रखो। ऋषि ने एक चिकना सा गोल पत्थर उठाया, फिर एक टेढ़ा मेढ़ा और एक सादा सा ग्रे पत्थर। अब असली काम है, दादाजी बोले। इन्हें गांव के 3 लोगों को दिखाओ और पूछो कि वे इनकी क्या कीमत लगाएंगे, लेकिन बेचना मत, बस सुनो। ऋषि थोड़ा उलझा, लेकिन ये तो बस पत्थर हैं। दादाजी बोले, इसलिए तो ये सबक जरूरी है। तो अर्शी चल पड़ा। पहले वह किराने की दुकान पर गया। चाचा, एक बात पूछनी है, उसने कहा और पत्थर दिखाए। चाचा हंसे और बोले, बेटा ये तो यूं ही पड़े रहने वाले पत्थर हैं, कोई कीमत नहीं, स्कूल जाते वक्त सैकड़ों मिलेंगे। ऋषि ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा। फिर वह सुनार के पास गया। सुनार ने बारीकी से पत्थरों को देखा और कहा, यह चिकना वाला अगर पॉलिश करूं तो मोती की जगह इस्तेमाल हो सकता है, 2-3 रुपए दे सकता हूं, बाकी बेकार हैं। आखिर में ऋषि गया मूर्तिकार बुआ के पास, जो पत्थरों से मूर्तियां बनाती थीं। उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा पत्थर उठाया और बोले, अरे वाह, यह तो कमाल का है, इसमें पहले से एक चेहरा छुपा है, मैं इससे कुछ सुंदर बना सकती हूं, 50 रुपए दूंगी। ऋषि की आंखें चमक गईं। सच में? हां, यह पत्थर कहानी कहता है। ऋषि दौड़ता हुआ वापस दादाजी के पास पहुंचा। मैंने पूछ लिया तीनों से, वो बोला। दादाजी मुस्कुराए। और क्या कहा उन्होंने? ऋषि ने सब बताया, कैसे एक ने कोई कीमत नहीं दी, एक ने थोड़ी सी दी और एक ने उसमें खूबसूरती देखी। दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, हर किसी ने उन पत्थरों को वैसे नहीं देखा जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखा जैसे वे सोचते हैं। किसी ने कूड़ा समझा, किसी ने थोड़ा मूल्य देखा, किसी ने उसमें कला ढूंढ ली। बेटा, ये इंसानों के साथ भी होता है, सब तुम्हारी कदर नहीं समझेंगे, कोई तुम्हें नजरअंदाज करेगा, कोई थोड़ा मूल्य देखेगा, लेकिन कोई एक होगा जो तुम्हारे अंदर छिपा खजाना देखेगा। ऋषि ने टोकरी में पड़े पत्थरों को देखा। वे बदले नहीं थे, पर वो बदल गया था। तो मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए अगर लोग मुझे खास न समझें। दादाजी मुस्कुराए। बिल्कुल, तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों से तय नहीं होती, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने भीतर की रोशनी को जानो और उसी के साथ आगे बढ़ो। एक आम सा पत्थर भी अगर सही हाथों में जाए तो वो कृति बन जाता है। तुम किसी की परछाई नहीं हो, तुम अपनी एक अलग पहचान हो। इसलिए खुद को मत बदलो ताकि दुनिया तुम्हें देखे, बस वही रहो जो तुम हो, और जो तुम्हें समझेगा वो तुम्हें ढूंढ लेगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चाहे आप कोई आम पत्थर हो या छुपा हुआ हीरा, आप महत्वपूर्ण हैं। आपके जैसे कोई नहीं।